गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड द फ्रूट। ठीक है, आज अपने को क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड फ्रूट। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में अपने को सीड का एंड फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसका पॉइंट्स जो है तो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड द फ्रूट। ठीक है, तो क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड इज डेवलप। ठीक है, सीड जो रहता है वो डेवलप होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सीड डजंट गेट डेवलप। ठीक है, सीड डेवलप नहीं होता है। और एज सुन एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में गेट ऑकर एट दैट टाइम द सीड इज डेवलप। सीड डेवलप होता है। ठीक है, तो सीड डेवलप होने के बाद में क्या रहता है कि सीड को एक लेयर जो रहती है, तो सीड को एक लेयर जो प्रोटेक्ट करके रखती है, दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंट। ठीक है, हमने ओविल का स्ट्रक्चर पढ़ा, वो ओविल के स्ट्रक्चर के अंदर हमने इंटेग्यूमेंट जो है, इंटेग्यूमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड इज देयर, दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड एज द इंट्यूगमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट बोलते हैं। तो इंट्यूगमेंट इज अगेन, मतलब जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज द टेस्टा एंड द टैगमेंट। इंट्यूगमेंट जो रहती है तो टेस्टा एंड टैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, टेस्टा एंड द टैगमेंट। वॉट एवर द टेस्टा इज देयर, दैट टेस्टा इज कॉल्ड एज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड। ये जो टेस्टा रहती है, तो टेस्टा कौन सी रहती है? आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है सीड की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड, दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टा। एंड वॉट एवर द इनर मोस्ट, इनर प्रोटेक्टिव लेयर, इनर प्रोटेक्टिव लेयर जो रहती है, दैट इनर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज द टैगमेंट। इनर प्रोटेक्टिव लेयर जो रहती है, दैट इनर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज द टैगमेंट। ठीक है, तो क्या है? सीड जो है, सीड कौन से इसमें डेवलप होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप। ठीक है, एंड वॉट एवर द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड, दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड दैट आर कवर ओवर द सीड। सीड के ऊपर वो जो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द इंट्यूगमेंट। वो लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट। देन दैट इंट्यूगमेंट मीन्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनोट्रोपस ओविल के इसमें पढ़ा था कि जो भी एनोट्रोपस ओविल का स्ट्रक्चर था तो उसके आजू बाजू में ये ऐसी दो लेयर थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनर इंट्यूगमेंट बोला था। और जो भी आउटर वाला था तो आउटर की इसमें आउटर इंट्यूगमेंट बोला था। ठीक है, तो सीड भी रहता है, तो सीड भी क्या रहता है कि सीड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द टू लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द इनर इंट्यूगमेंट एंड द आउटर इंट्यूगमेंट। तो जो भी आउटर इंट्यूगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टा, एंड वॉट एवर द इनर इंट्यूगमेंट इज देयर, दैट इनर इंट्यूगमेंट इज कॉल्ड एज द टैगमेंट। उसको क्या बोलते हैं? हम टैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ देन आफ्टर now then after we learn about the means whatever the types of the seed. ठीक है, सेकंड जो है वो सेकंड कौन सा अपना टाइप्स ऑफ द सीड है। सीड के कितने टाइप रहते हैं? ठीक है, तो सीड इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप सीड। जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो सीड का जो है, सीड जो रहता है तो सीड इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, दैट इज फर्स्ट वन इज द एंडोस्पर्मिक सीड। जो भी पहला सीड रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड सीड जो रहता है, सेकंड इसको क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, पहला जो सीड है वो कौन सा है? एंडोस्पर्मिक सीड। अभी एज द नेम इंडिकेट एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड इट मीन्स दैट द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड दैट। ठीक है, एंडोस्पर्म इट मीन्स दैट वॉट एवर द अल्ब्यूमिनस पार्ट इज देयर, दैट अल्ब्यूमिनस पार्ट albuminous part is there, that albuminous part is present inside that endospermic seed. endospermic seed के इसमें क्या रहता है, जो भी endospermic seed रहता है तो उसमें albuminous part जो है वो albuminous part present रहता है. and whatever the non endospermic seed is there, as the name indicate non endospermic, it means that the endosperm
इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म जो रहता है, दैट एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड दैट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जो सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, दैट सीड इज कॉल्ड एज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंड ऑल्सो द नॉट मीन्स अल्ब्यूमिन्स जो रहता है, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सीड जो है, सीड अगेन, सीड का जो है, सीड दो इसमें डिवाइड होता है। पहला जो रहता है तो दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं हम, और सेकंड जो रहता है, सेकंड टाइम, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एज द नेम इंडिकेट, एंडोस्पर्मिक सीड एंड द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज देयर। एंडोस्पर्मिक सीड, इट मीन्स दैट वॉट एवर द एंडोस्पर्मिक पार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट सीड इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्मिक सीड। along with that endospermic plant, the albuminous part जो रहता है, albuminous part, albumin आपको पता है कि whatever the albumin is there, that albumin is the proteinous in nature। प्रोटीन, albumin नाम का प्रोटीन जो रहता है एंडोस्पर्मिक सीड में प्रेजेंट रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितने भी, मतलब जितना भी एंडोस्पर्मिक प्लांट पार्ट रहता है, इसके पहले जो भी अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था, तो वो प्रीवियस लेक्चर के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वॉट एवर द एंडोस्पर्म इज देयर, दैट एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, सो दैट्स वाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अल्ब्यूमिन। एंड सेकंड जो है, सेकंड दैट इज द नॉन अल्ब्यूमिनस पार्ट, इनसाइड दैट देयर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्मिक नहीं रहता है। एंड सेकंड थिंग इज देयर, दैट इज नॉट प्रेजेंस ऑफ द अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन भी प्रेजेंट उसमें नहीं रहता, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड as the non-albuminous part, and it is also called as the non-endospermic seed, ठीक है। This is overall about the types of the seed। अभी इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है अपना वो कौन सा पढ़ेंगे, significance of the seed and the fruits। Now then after we learn about the significance of the seed and the fruit, ठीक है। seed and fruit का जो significance है, वो significance अपने को आप भी देखना है इसके बाद में, ठीक है। तो क्या होता है कि fruit जो रहता है, fruit provide क्या है, significance, significance of seed एंड फ्रूट। इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है तो हम देख लेते, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस के इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रूट रहता है, तो सीड एंड फ्रूट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो फ्रूट इज प्रोवाइड द वन टाइप ऑफ द नरिशमेंट टू द सीड्स, ठीक है। सीड को क्या प्रोवाइड करता है, पहला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट किसमें क्या लिखेंगे हम, फ्रूट प्रोवाइड nourishment to seed, ठीक है। फ्रूट क्या प्रोवाइड करता है, सीड को एक नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। देन सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट की इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, फ्रूट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द सीड। देन फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को, प्रोटेक्ट द सीड, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट किसमें, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। एंड सीड जो रहता है, सीड इटसेल्फ इट एक्ट एज अ propagating organ, ठीक है। तो सीड क्या करता है, सीड इटसेल्फ इट एक्ट एज अ प्रोपोगेटिंग ऑर्गन, एज अ प्रोपोगेटिंग ऑर्गन करके वो खुद क्या होता है, एक्ट होता है। तो कितने सिग्निफिकेंस है इसके, सीड के सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रूट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द सीड, ठीक है। फ्रूट क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सीड का, क्योंकि जो भी फ्रूट रहता है तो फ्रूट के अंदर क्या प्रोड्यूस क्या रहता है, सीड रहता है।
देन फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, सीड को क्या करके आउटर कवरिंग से वो क्या करके रखता है, सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड सीड इटसेल्फ इट एक्ट एज अ वन टाइप ऑफ द प्रोपोगेटिंग ऑर्गन, ठीक है। उसको हम प्रोपोगेटिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं, व्हाई द सीड इज कॉल्ड एज द प्रोपोगेटिंग ऑर्गन, बिकॉज यू नो दैट वट एवर द सीड इज देयर, ये सीड जो है तो सिंपली हम सॉइल के अंदर क्या करते हैं, सिंपली सीड जो है वो सॉ करते हैं, ठीक है। सीड सॉ करने के बाद में क्या होता है, सीड सॉविंग के बाद में हम देखते हैं तो सीड क्या करता है कि सीड का फर्दर डेवलपमेंट जो है वो सीड का फर्दर डेवलपमेंट होके यही फिर आगे जाके क्या ये करता है, शूट एंड द रूट अपेक्स जो है दैट विल फॉर्म फ्रॉम द सीड। मतलब सिंपली हम सीड जो है वो सॉइल में बोते हैं, सीड बोने के बाद में खुद होके वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपना शूट और रूट ऑर्गन्स जो है, जो भी ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट का काम कौन करता है, सीड करता है। सो दैट्स व्हाई सीड इज कॉल्ड एज द प्रोपोगेटिंग ऑर्गन, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। दिस इज ओवरऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड एंड द फ्रूट, ठीक है। इसके बाद में क्या देखेंगे, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज डॉर्मेंसी। नाउ देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द डॉर्मेंसी, ठीक है। डॉर्मेंसी के इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द डॉर्मेंसी, ठीक है। तो डॉर्मेंसी के अंदर क्या होता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ द मेटाबॉलिक अरेस्ट, ये मेटाबॉलिक अरेस्ट का एक स्टेट है। ड्यूरिंग दैट स्टेज वॉट एवर द ऑर्गेनिजम्स इज देयर, दैट ऑर्गेनिज्म हैव अ कंडीशन, मीन्स ऐसा एक कंडीशन रहता है कि ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन के इसमें ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एडवर्स कंडीशन मतलब क्या कि कभी कभी एनवायरमेंटल स्ट्रेस रहता है, मीन्स सफिशिएंट सनलाइट जो रहता है, सफिशिएंट सनलाइट अवेलेबल नहीं रहता, या फिर नरिशमेंट वाटर अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। और नरिशमेंट जो रहता है प्लांट को, वो प्रॉपर नरिशमेंट जो है प्लांट को वो मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स जो रहते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या कुछ सीड्स रहते हैं, तो दैट सीड हाउ पासेस द प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डॉर्मेंसी प्रॉपर्टी। तो क्या कर लेते हैं, वो मेटाबॉलिकली अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब इट इज अ वन टाइप ऑफ द डॉर्मेंसी इज अ state of metabolic arrest, during that seed or organism survive in adverse condition, ठीक है। एंड सेकंड जो रहता है वट एवर दी मीन्स वायबल सीड्स रहते हैं और मैच्योर्ड सीड रहते हैं, दैट वायबल एंड मैच्योर्ड सीड, वायबल एंड मैच्योर्ड सीड ठीक है। तो जो भी वायबल एंड मैच्योर्ड सीड रहते हैं, तो वायबल एंड मैच्योर्ड सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। क्या होता है डॉर्मेंसी के अंदर, डॉर्मेंसी के अंदर मीन्स इट इज अ स्टेट ऑफ द मेटाबॉलिक अरेस्ट। ये क्या है, मेटाबॉलिक अरेस्ट का स्टेट है। ड्यूरिंग दैट स्टेट द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन अ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन के इसमें भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एडवर्स कंडीशन के इसमें भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए, डॉर्मेंसी मतलब क्या, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन है, एनवायरनमेंट के अंदर अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर कंडीशन में सनलाइट नहीं मिल रहा, वाटर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर जो भी मतलब ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम फॉर अ पीरियड, मतलब थोड़े पीरियड के लिए वो क्या कर लेते हैं, खुद को डॉर्मेंट कंडीशन में शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है।
दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द डॉर्मेंसी। वो कंडीशन को हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। मतलब वो भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो क्या रहते हैं, वो एग्जिस्टेड रहते हैं बट डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं। डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं मतलब क्या कि उनका जर्मिनेशन नहीं होता है। जर्मिनेशन थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़े पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए जर्मिनेशन जो रहता है वो स्टॉप हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द डॉर्मेंसी। वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट जो है, वायबल एंड मैच्योर्ड सीड जो रहते हैं, मैच्योर्ड और वायबल सीड जो रहती है, इवन आफ्टर उनको फेवरेबल कंडीशन भी मिलता है, जब फेवरेबल कंडीशन भी उनको मिल जाए तब भी वो क्या नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते, जो भी वायबल एंड मैच्योर्ड सीड रहते। ताकि मतलब मैच्योर्ड एंड वायबल सीड मतलब कौन से, जिनकी पूरी ग्रोथ जो है वो हो चुकी है, तो उनको अगर फेवरेबल भी कंडीशन मिलता है, फेवरेबल भी एनवायरनमेंट मिलता है, तो ड्यूरिंग दैट फेवरेबल कंडीशन दे डजंट गेट जर्मिनेट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज दे कंप्लीटली ग्रो। सो दैट्स व्हाई, ठीक है। नाउ दिस इज ओवरऑल अबाउट द डॉर्मेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको ये डॉर्मेंसी के कॉन्सेप्ट के इसमें आपको जो भी डेफिनेशन प्रोवाइड की है तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो कौन सा है, छोटे छोटे टर्म्स है, ये छोटे छोटे टर्म्स आपके लिए आज के लेक्चर में अपने को कवर करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है अपना, एपोमिक्सिस है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट कंप्लीट हो गया है अपना। नाउ नेक्स्ट जो है 1.13 और ये जो है आपका टेक्स्ट बुक, इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर, आपका जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर ऑन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 के ऊपर ये दिया हुआ है एपोमिक्सिस, ठीक है। तो एपोमिक्सिस के इसमें क्या होता है कि देयर इज अ मीन्स, ये एपोमिक्सिस का जो भी कंडीशन है दैट कंडीशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू योर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आपका जो फर्टिलाइजेशन का कंडीशन है ये फर्टिलाइजेशन के कंडीशन से एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के इसमें क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गमेट में गेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। अभी इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस के इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। वॉट एवर द सीड, प्रोडक्शन ऑफ द सीड, प्रोडक्शन ऑफ द सीड क्या होता है, प्रोडक्शन of the seed by production of seed by asexual reproduction, ठीक है। asexual reproduction से asexual reproduction, जो भी सीड का फॉर्मेशन होता है तो सीड का फॉर्मेशन कौन से से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स दैट द जो भी एपोमिक्सिस का प्रोसेस है इसमें क्या क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वॉट एवर द सीड इज प्रोड्यूस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एपोमिक्सिस। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो सीड फॉर्मेशन के इसमें क्या होता है, हाउ द सीड फाइनली, सीड जो है ये सीड कैसे फॉर्म होता है, फर्स्ट जो स्टेप है तो पहला क्या फॉर्म होता है आपका, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। देन आफ्टर इन सेकंड स्टेप क्या फॉर्म होता है, ओव्यूल फॉर्म होता है। एंड थर्ड जो आपका स्टेप है तो थर्ड स्टेप के इसमें क्या फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ वॉट एवर द एपोमिक्सिस इज देयर, दैट एपोमिक्सिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ठीक है। एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्सिस दो इसमें हम डिवाइड करते हैं। पहला जो है, पहला कौन सा एपोगैमी है और दूसरा जो है एपोस्पोरी है, ठीक है। तो एपोगैमी के इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द मेल गमेटोफाइट। मेल गमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमेट। मेल एंड फीमेल गमेट के फ्यूजन के अलावा ये एपोगैमी के इसमें क्या होता है, मेल गमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। देन सेकंड जो है एपोस्पोरी, तो एपोस्पोरी के इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द गमेटोफाइट दैट इज विदाउट मियोसिस, ठीक है। गमेटोफाइट जो रहते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ द गमेटोफाइट दैट इज मीन्स विदाउट मियोसिस। विदाउट मियोसिस जो है, मियोसिस का प्रोसेस होता नहीं है। विदाउट मियोसिस प्रोसेस क्या होता है, मेल नहीं, सिर्फ गमेटोफाइट जो रहते हैं वो गमेटोफाइट इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। नाउ जो भी एपोमिक्सिस है तो एपोमिक्सिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स। पहला जो है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकंड जो है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस।
एंड थर्ड जो है, पहला रिकरेंट, दूसरा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एंड थर्ड जो है वो एडाप्टिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, एडाप्टिव एम्ब्रियोनी। जो भी एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस कौन से 3 इसमें डिवाइड होते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एंड थर्ड जो है वो कौन सा है, एडाप्टिव एपोमिक्सिस, एडाप्टिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एपोमिक्सिस कॉन्सेप्ट। ये एपोमिक्सिस के बारे में डिटेल्स है। इसका जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है, और ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करके ही आपको जो नोट्स है वो नोट्स बनाना है। ठीक है ना, उसके बाद में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नो, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो अभी देखो प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब एपोमिक्सिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ द सीड पढ़ा था। अभी पार्थेनोकार्पी मतलब पार्थेनोकार्पी के इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी के इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, डेवलपमेंट फ्लो चार्ट इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी का, पार्थेनोकार्पी किसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है इसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने इसका कौन सा पढ़ा, एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द सीड होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द एपोमिक्सिस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्थेनोकार्पी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1.14 पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी की इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो भी फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, दैट विदाउट फर्टिलाइजेशन वट एवर द फ्रूट इज डेवलप, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पार्थेनोकार्पी। ठीक है, ये अभी पार्थेनोकार्पी के इसमें क्या होता है कि अभी फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, बट ऐसा कौन सा हार्मोन्स रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। पता है आपको प्लांट के इसमें क्या रहता है, प्लांट के इसमें 2 टाइप का ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज ऑक्सिन एंड गिबरलिन। 2 टाइप के ग्रोथ हार्मोन प्लांट के इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सिन एंड गिबरलिन। इनसाइड दैट मीन्स जो भी ऑक्सिन हार्मोन्स रहता है, दैट ऑक्सिन इज हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट। ठीक है, ये ऑक्सिन के इससे क्या होता है, जो फूड रहता है, फ्रूट रहता है, वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोकार्पी। ठीक है, अभी ऑक्सिन का ही इसमें क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA करके एक फॉर्म है। ये इंडोल एसिटिक एसिड से ये जो पार्थेनोकार्पी रहता है, पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के अंदर फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं। हाँ, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड जो है, इंडोल एसिटिक एसिड के से पार्थेनोकार्पी से फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं। एंड द एग्जांपल ऑफ दैट पार्थेनोकार्पी इज दैट बनाना, जो भी आपका बनाना का ये है, बनाना, एंड सेकंड जो है वो कौन सा है, पपैया। पपैया का जो फ्रूट है, तो दैट आर डेवलप विद द हेल्प ऑफ दैट पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी से ये बनाना का फ्रूट जो है, बनाना का फ्रूट भी डेवलप होता है, और जो पपैया रहता है वो पपैया का फ्रूट भी पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से डेवलप होता है। मतलब ये क्या रहते हैं कि सीडलेस रहते हैं, ये इसमें क्या रहते हैं, सीडलेस रहते हैं, सीड रहता नहीं है, सीडलेस रहते हैं। ठीक है, तो सीडलेस फ्रूट, सीडलेस मतलब क्या, सीडलेस जितने भी फ्रूट्स रहते हैं, तो सीडलेस फ्रूट जितने भी रहते हैं, तो दैट फ्रूट में गेट डेवलप विद द हेल्प ऑफ द पार्थेनोकार्पी मेथड, पार्थेनोकार्पी मेथड से डेवलप होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट जो है अपना बचा है, दैट कॉन्सेप्ट दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी, वो भी हम देख लेते हैं। 1.15 आपका जो बुक है, आपके बुक के इसमें 1.15 की इसमें पॉली एम्ब्रियोनी जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। अभी
एज द नेम इंडिकेट पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब क्या कि जो भी सीड रहता है तो सीड के अंदर मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो जो है, मोर देन वन एम्ब्रियो मे गेट फॉर्म इनसाइड द सीड। सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ठीक है, नाउ आपको पता है कि जो भी डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज हेल्पफुल टू अवॉइड दैट पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी को वो क्या करता है, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होने के प्रोसेस के इसमें वो प्रोसेस को वो क्या करता है, अवॉइड करता है। होता क्या है, अगर एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक ही प्लांट के अंदर एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी, देयर इज अ चांसेस ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी के चांसेस अपने को देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन वॉट एवर द पॉली एम्ब्रियोनी इज देयर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो। ठीक है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रोडक्शन जो होता है, वो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होने के प्रोसेस को हम स्टॉप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के इससे मतलब ये पॉली एम्ब्रियोनी का प्रोसेस जो है वो हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट कौन सा है, इसका बेनिफिट पॉली एम्ब्रियोनी का बेनिफिट कौन सा है कि इट मीन्स ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है, सपोज पहला वाला एम्ब्रियो जो है प्लांट का, एक आध एम्ब्रियो अगर डिफेक्टिव रहता है या फिर मैच्योर्ड नहीं हो पाता है, एट दैट टाइम दैट पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस में गेट हेल्पफुल टू सर्वाइव द प्लांट, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। एक आध डिफेक्टिव एम्ब्रियो रहता है ताकि वो ग्रो अच्छे से नहीं हो पाता है, एट दैट टाइम दूसरा एम्ब्रियो जो है, क्योंकि इट हैज़ पासेस द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी की प्रॉपर्टी जो है वो पास करता है। सो दैट्स व्हाई वॉट एवर दिस अनदर एम्ब्रियो जो रहता है, जो भी सेकंड वाला एम्ब्रियो डेवलप होता है, दैट सेकंड एम्ब्रियो मे गेट हेल्पफुल टू सर्वाइव द प्लांट। ठीक है, प्लांट को वो एम्ब्रियो जो है उसके अंदर डेवलप करके या फिर उसके अंदर डेवलप करके वो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज ओवरऑल अबाउट द पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा हम इसका रिव्यू ले लेते हैं। पहला वाला जो है, पहला फर्स्ट जो है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड का कैसे डेवलपमेंट होता है वो पढ़ा। देन सेकंड जो है रिलेटेड टू दैट वी लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पढ़े। देन थर्ड जो है, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड कौन सा पढ़ा हमने, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी। देन फोर्थ जो है एपोमिक्सिस, फिफ्थ पार्थेनोकार्पी एंड सिक्स दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड द सीड। ठीक है, ये छोटे छोटे डेफिनेशन जो है, ये छोटे छोटे डेफिनेशन आज के लेक्चर में हमने पढ़े। और यहाँ पे आपका ये जो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट जो है, ये लेसन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। यू हैव टू मेक द नोट्स वॉट एवर द डेफिनेशन आई विल प्रोवाइडेड इन अ टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर के इसमें जो भी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ाई है या फिर जो फ्लो चार्ट मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आपको वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने हैं आपकी कॉपी में, और थ्रू दैट फ्लो चार्ट यू हैव टू मेक द नोट्स एंड हियर योर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट lesson is completed. Thank you.